सड़क किनारे एक पुराने से ठेले पर कमला देवी बड़े ध्यान से समोसों की ट्रे सजाए खड़ी थी। चेहरे पर थकान के बावजूद रोजी रोटी कमाने का हौसला उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। उसकी इकलौती बेटी अंजलि उसी जिले में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पद पर तैनात थी, मगर सरकारी कामकाज की व्यस्तता में उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही है और आज उसकी माँ के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उसकी रूह को हिला देगा। कमला देवी चुपचाप समोसे बेचने में लगी थी कि अचानक एक इंस्पेक्टर जिसका नाम करण सिंह था मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे समोसे का ठेला लगाने की? तुम्हारे वजह से यहाँ जाम लग सकता है, जल्दी से अपना ठेला हटाओ। इतना कहकर इंस्पेक्टर अचानक गुस्से में आगे बढ़ा और ठेले पर जोर से लात मार दी और समोसों की ट्रे उठाकर जमीन पे फेंकने लगा, जिससे कई समोसे टूटकर इधर उधर बिखर गए। टूटे समोसों की बू हवा में फैलते ही लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं, जिससे इंस्पेक्टर और भड़क कर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या जहां मन चाहा खड़ी होगी बेचने? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। कमला देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे जमीन पर गिरे कुछ बचे समोसे उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। न किसी ने आवाज उठाई, न किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़की थी जो सोशल मीडिया पर मशहूर थी। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगी। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते देखते रह गए। कमला देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर बेटी को ये सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें ये बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए कुछ बचे समोसे वापस ठेले पर रखकर वो ठेला लेकर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ी। उधर जिस लड़की ने वीडियो बनाई थी उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसके समोसों से भरी ट्रे उठाकर जमीन पर फेंक दी और सड़क पर भरे लोगों के बीच बेइज्जत किया। क्या ये सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गई। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस वाकये को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद ये वीडियो अंजलि के मोबाइल में पहुंची। वीडियो देखते ही उसका खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। अंजलि ने फौरन वीडियो अपने फोन में सेव की और मन में ठान लिया कि माँ के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। अंजलि ने अपनी वर्दी उतारी और सलवार सूट पहन लिया। अब वो एक आम गांव की लड़की लग रही थी। अपनी कार में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। कमला देवी उस वक्त रसोई में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, आवाज सुनते ही कमला देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं अंजलि को उस वाकये का पता तो नहीं चल गया। वो जानती थी कि उसकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। कमला देवी ने पूछा, बेटी तू कैसी है? कितने दिनों बाद आई है? तू तो इस माँ को भूल ही गई थी। अंजलि ने जवाब दिया, माँ ऐसी बात मत बोलो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं ऑफिस के कामों में इतनी मसरूफ रहती कि तुमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। माँ ने बोली, अच्छा पहले अंदर आओ। तो अंजलि रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, माँ आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। माँ बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। अंजलि ने सीधा सवाल किया, माँ आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। कमला देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। अंजलि ने सख्ती से कहा, नहीं माँ आप चुप रहिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर अंजलि ने पीले रंग का सलवार सूट पहना, आम गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की तरफ निकल पड़ी। ये वही थाना था जहां इंस्पेक्टर करण सिंह तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा करण सिंह वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ हवलदार और एसएचओ मनोज वर्मा वहां बैठे थे।
अंजलि सीधे एसएचओ मनोज वर्मा के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर करण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, समोसों के ठेले को तोड़ डाला और सारे समोसों को जमीन पर फेंक दिया, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मनोज वर्मा चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर करण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो सड़क पर ठेला लगाकर समोसे बेच रही थी, गलत तो वही थी। अंजलि की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। मनोज वर्मा हैरान रह गया। ये आम सी गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो अभी अंदर करवा सकते हैं। अंजलि ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठी रही। पर उसकी खामोशी ने माहौल को और भारी कर दिया। इंस्पेक्टर ने सोचा, ये लड़की डरी क्यों नहीं? वो फिर गरजे, चुप क्यों हो? जवाब दो। अंजलि ने पूरी शांति लेकिन ठंडी आवाज में कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तब माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आंखों की स्थिरता देखकर इंस्पेक्टर पल भर को सहम गया। अरे वाह, बड़े फिल्मी डायलॉग मारती हो, चलो निकलो यहाँ से। इतनी बात हो ही रही थी कि उसी वक्त इंस्पेक्टर करण सिंह अंदर आया और लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वो सीधे अंजलि के सामने खड़ा हो गया। अंजलि के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वो कानून की इज्जत ना करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन वो कानून की रखवाली करने वाली थी और अपनी पहचान छुपा कर आई थी, इसलिए सिर्फ बोली, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं है। मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर करण सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया और अंजलि को एक थप्पड़ मारकर बोला, आखिर तू होती कौन है मुझे सस्पेंड करने वाली? इतना कहकर उसे धक्के देकर थाने से निकाल दिया। ये सब देखकर अंदर खड़े सभी सिपाही अंजलि पर हंसने लगे और बोले, बड़ी आई थी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने वाली, भिखारन समोसे बेचने वाली की बेटी अब सर झुकाए जा रही है। और अंजलि अपने आप से अज़्म करती है कि वो उनको छोड़ेगी नहीं। अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए हैरान कर देने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़क पर सायरनों की गूंज फैल गई थी। 2 पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थी। उनके पीछे काले शीशों वाली शाही डीएम की गाड़ी और उसके ठीक पीछे 2 और पुलिस गाड़ियां सुरक्षा घेरे में थीं। जैसे ही काफिला थाने के मुख्य दरवाजे पर आकर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। डीएम अंजलि पूरी शानो शौकत के साथ चमकदार ऑफिस वर्दी पहने, टोपी सर पर पहने हुए गाड़ी से उतरी। उनके साथ बड़े बड़े पुलिस अफसर दोनों तरफ खड़े हो गए। थाने के बरामदे में खड़े वही सिपाही जो कल तक उस पर हंस रहे थे, अब इस नज़ारे को देखकर मानो पत्थर के बुत बन गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ सूख कर अचानक चुप हो गए। और इंस्पेक्टर करण सिंह अपनी डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था और उसके पास मनोज वर्मा खड़ा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उन दोनों का सबसे बुरा दिन आने वाला है। अंजलि ने बिना किसी को देखे सीधी नाप तौल वाली चाल में थाने के अंदर कदम रखा। उनकी वर्दी की चमक और चारों तरफ गूंजता सन्नाटा था। अंजलि की निगाह सीधी करण सिंह पर पड़ी। करण सिंह ने उसे देखते ही ठिठक कर खड़े हो गए। चेहरे की रौनक उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में जैसे कल का मंजर फिर से घूम गया। वही लड़की जिसे उसने इस थाने से धक्के देकर बाहर निकाला था, अपमानित किया था, अब वही लड़की आज इस थाने में डीएम बनकर खड़ी थी। अब तुम्हारे का चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? याद है ना, कुछ दिन पहले मेरी माँ के साथ भरे बाजार में बदतमीजी की थी, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई थी तुम दोनों ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाला था। आज भी उसी दरवाजे से आई हूँ, लेकिन आज डीएम की वर्दी में हूँ। करण सिंह और मनोज वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ नीचे देख रहे थे। अंजलि ने कहा, तुम दोनों ने एक पुलिस अफसर की शान को ठेस पहुंचाई है, और मेरी माँ के साथ जो सुलूक किया था वो अमानवीय था और बिल्कुल नाकाबिले माफी। तुम्हारे खिलाफ महकमाती तफ्तीश की जाएगी और मैं ये यकीनी बनाऊंगी कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिले। मैडम, मुझे माफ कर दें, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं गरीब आदमी हूं। अंजलि ने उसकी एक न सुनी।
जब आप मेरी माँ को पीट रहे थे तब आपको याद नहीं आया कि वो गरीब हैं? जब आप उनकी मेहनत को रौंद रहे थे तब आपको रहम नहीं आया? अंजलि ने उसी वक्त अपने पास खड़े एसएसपी से सख्त लहजे में कहा, एसपी साहब, अभी के अभी इंस्पेक्टर करण सिंह और मनोज वर्मा को निलंबन के आदेश जारी करें। एसपी ने बिना एक पल गंवाए फाइल मंगवाई, आदेश लिखे और फौरन दस्तखत कर दिए। आदेश सुनते ही करण सिंह और मनोज वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। अपने वर्दी के सितारे उतारो, अपना बेल्ट उतारो और अपना सर्च रिवॉल्वर, सब चीजें मेज पर रखो। उसी वक्त उन्हें थाने से बाहर कर दिया गया। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बाजार के दुकानदार, मोहल्ले के लोग, सबको पता चला कि वही इंस्पेक्टर करण सिंह जिसने सड़क किनारे समोसे बेच रही कमला देवी को बेइज्जत किया था, आज निलंबित हो गया है। लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। सब ने डीएम अंजलि की हिम्मत और इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई की खूब तारीफ की। कमला देवी के भी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके साथ हुए अपमान का बदला मिल गया हो। अंजलि ने मां के साथ कुछ दिन गुजारे और अपनी मां को अपने साथ लेकर अपनी पोस्टिंग पर चली गई। अंजलि ने स्थानीय पुलिस को सख्त हिदायत दी कि पूरे इलाके में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी ठेले वालों को सुरक्षा दी जाए और कोई भी अफसर या कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत ना करे। इंस्पेक्टर करण सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले। नतीजतन उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर के निलंबन की नहीं थी, ये इंसाफ की जीत की कहानी थी। ये एक बेटी की अपनी माँ के लिए अत्यंत मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई के लिए डटकर लड़ने का सबूत था। ये वाकया पूरे शहर के लिए एक सबक बन गया कि वर्दी का असली इज्जत तब है जब उसे ईमानदारी और आवाम की खिदमत के लिए पहना जाए।